हेलो माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेश पांडे। आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्नेहाध्याय 13 चैप्टर। 13 चैप्टर से पहले हमने 12 चैप्टर देख लिया है, यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो स्नेहाध्याय में एक रेफरेंस लिखा है, सांख्य संख्यातम संख्ये साहसिनम पुनर्वसुम। तो ये रेफरेंस है। फिर स्नेह कर्म के बारे में जो प्रश्न पूछे गए उसमें 25 प्रश्नावली बताए गए हैं, 25 प्रश्नावली है। दूसरा इसके बाद 256 पेज पे चरक संहिता जो विद्वजनी की हिंदी व्याख्या है उसमें 256 पेज पे स्नेह की योनि दो प्रकार की बताई गई है, स्थावर और जांगम बताई गई है। फिर उसके स्थावर जो स्नेहन की योनि है उसमें इम्पोर्टेंट हरे है, एरंड है, सरसों है और कुसुम है, ये योनि है। इसमें जांगम स्नेह की जो योनि है उसमें दधी, दूध, घृत, मांस और वसा और मज्जा का प्रयोग बताया गया है। तिल तर एरन तिल की श्रेष्ठता बताई गई है, जिसमें सर्वेशम तैल जातानाम तिल तैलम विशेषते बलार्थम स्नेहनम च अग्रे एरेंडम तु विरेचनीय। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर नेक्स्ट पेज पे 257 पेज पे कटु उष्णम तैलम एरेंडम वात श्लेष्म हरम गुरु। ये इसके बाद रेफरेंस बताया गया है, सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। तो उसमें जो चतुर्विध स्नेह में पूछा जाता है कि कौन सबसे उत्तम है, इसमें घृत, तैल, वसा, मज्जा ये 4 स्नेह बताए गए हैं। सभी स्नेहों में उत्तम माने जाने 4 स्नेह, उसमें सबसे उत्तम घृत माना गया है। तो क्या क्या है, घृत, तैल, वसा, मज्जा। ये यहाँ संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। संस्कारों गुणांतर धानम उच्यते, जिससे गुणों का वर्धन होता है, इसीलिए वहां पे घृत को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट पेज पे फिर घृत के गुण में बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पित्ता अनिल हरम। पित्ता अनिल हरम है। इसके बाद निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम। जो स्वरवर्ण प्रसादनम का कौन सा करता है, घृत के गुण करते हैं। इसके बाद तैल के गुण। तैल के गुण में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, योनि विशोधनम। योनि विशोधनम जो है वो तैल का गुण है। मारुतघ्नम न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम, ये भी तैल के गुण है। फिर वसा के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कांड भग्न या संधि भग्न होने पर या चोट लगने पर, योनि भ्रंश होने पर, कर्णशूल होने पर, शिरा में वेदना होने पर वसा लाभ करता है। तो इसमें स्नेहम व्यायाम इस्यते वसा, तो ये वसा के गुण है। फिर मज्जा के गुण में इंपॉर्टेंट लाइन है, विशेष तो अस्थनाम च बलकृतम स्नेहने हितम। जो मज्जा के गुण है उसमें मज्जा का सेवन करने शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ और मेद और मज्जा की वृद्धि होती है। तो विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों का बल देने और शरीर का स्नेहन करने में हितकर होता है। फिर आ जाते हैं स्नेहपान का जो काल बताया गया है। उसमें काल में क्या बताया गया है कि घृत का सेवन जो है शरद ऋतु में करना चाहिए, वसा और मज्जा का सेवन वैशाख में करना चाहिए, और तैल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी में, घृत का सेवन कौन सी ऋतु में, जो स्नेहन विधि में बताया गया है, तो वो शरद ऋतु में। और वसा और मज्जा का सेवन वैशाख में करना चाहिए। तैल का सेवन प्रावृत ऋतु में करना चाहिए, और अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे जहाँ पे अत्यंत शीत हो और अत्यंत उष्ण काल हो, अत्यंत गर्मी हो और अत्यंत ठंडी हो, उस टाइम पे स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक अक्ष स्नेहपान के बताया गया है, उसको श्लोदक बोलते हैं। आप लोग को याद हो गया कि घृत का प्रयोग शरद ऋतु में, वसा मज्जा का वैशाख में और तैल का प्रावृत ऋतु में करना चाहिए। स्नेहपान का काल बताया गया। स्नेहपान के काल में दिन और रात्रि के अनुसार गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता के समय रात्रि के समय, और शीतकाल में कफ की अधिकता दिन के समय मनुष्य को स्नेहपान उस दिन करना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हो, बादल युक्त न हो, उस दिन नहीं प्रयोग कर, बादल युक्त होगा तो उस दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो स्नेहपान के काल में क्या है कि गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता रहती है तो रात्रि के समय में, और शीतकाल में कफ की अधिकता रहती है तो दिन के समय में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। और स्नेहपान का अनुपान बताया गया कि घृत पीने के बाद गर्म जल, तेल पीने के बाद यूस, वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। और इसके अभाव में, सभी स्नेहों के अभाव में गर्म जल का सेवन करना चाहिए। तो अगर घृत पीने के बाद गर्म जल का प्रयोग,
तेल पीने के बाद यूज का प्रयोग और वसा और मज्जा पीने के बाद मंड को पीना चाहिए। स्नेह विधि में रसों की 24 परिचारणाएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है ओदन और लास्ट है अक्षितर्पण। तो ये फर्स्ट और लास्ट का याद रखना चाहिए, कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। टोटल रसों का संयोग जो है वो 63 बताया गया है और अक्षपान को लेकर 64 हो जाता है, वो वाग्भट और चरक ने माना है 64 पर विचारणा। जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारणा कहा जाता है, विचारणा नहीं कहा जाता है। और जैसे अक्षपान स्नेह को मुख्य कल्पना बताई गई है। फिर स्नेह की मात्रा, कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी है, उसमें वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति, सभी पुरुषों के लिए अलग अलग उसके अनुपान या जो मात्रा बताई गई है वो अलग अलग बताई गई है। फिर उसमें इसके बाद बताया गया 265 पेज पे लास्ट में बताया कि स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन करने योग्य रोग और रोगी। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है गुलमिना, सर्पदष्टा, विसर्प, उपताश्च, उन्मत्ताम, कृच्छ, मूत्राश्च, गाढ़ वर्चस्व एवच। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है जो पूछा जाता है। स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण में एक इम्पोर्टेंट लाइन है मंद विभ्रंसा। मंद विभ्रंसा पूछा जाता है किसका गुण है, वो स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण है। फिर इसके बाद स्नेह की ह्रस्व मात्रा जो है सेवन करने की योग्य रोगी, उसमें वृद्ध, बालक, सुकुमार और सदा सुखी रहने वाले जो व्यक्ति को कोष्ठ खाली हो जाने से अधिक कष्ट होता है, जो मंदाग्नि वाले पुरुष हैं, जो लोग बहुत दिनों से ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हों, अल्प बल वाले पुरुष हों, उन्हें इस स्नेह की ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए, मतलब सबसे कम मात्रा देनी चाहिए। फिर एक घसमरा शब्द आता है। घसमरा जो है वो मज्जा सेवन के योग्य में आता है कि दीप्त अग्नि क्लेश सहा घसमरा स्नेह सेविना वार्ता ता कूर क्रोष्ठ स्नेहा मज्जानु आप्युनु। फिर इसके बाद बोला कि ये बे यो बे तो यह स्नेह सा प्रकृति, जिन जिन व्यक्तियों के लिए स्नेह जो स्नेह हितकर होता है वह सभी बात यहाँ पे बता दी गई है। तो ये स्नेह के लिए एक तो घसमरा जो है वो क्रूर कोष्ठ में देते हैं, मृदु कोष्ठ में मंद विभंसा बताई गई है। स्नेह का प्रकर्ष काल 7 दिन और 3 दिन बताया गया है। कह रहा है कि स्नेह से प्रकर्षो तो सप्तरात्र त्रिरात्र कौ। फिर आ जाइए 271 पेज पे, सबसे इंपॉर्टेंट है श्लोका 57, 58 और 59, जिसमें लिखा है पहला कि अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होंगे। पुरुषम ग्रथितम रुक्षम वायु प्रगुणो मृदु पक्ताखरत्वम रौक्ष्यम च गात्रस्य स्निग्ध लक्षणम। यह अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, जिसमें आता है वातु अनलोम्या दीप्तो अग्निवर्च स्निग्ध अशतम मार्दवम स्निग्धता च अंगे स्निग्धताम नाम उपजायते। यह सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण है। फिर इसके बाद अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, पांडुता गौरवम जाड्य पुरुषस्य विपक्वता तंद्री रुचि उत्क्लेश स्यादिति स्निग्ध लक्षणम। यह अति स्निग्ध के लक्षण है। ये स्नेहपान का समय बताया गया है कि मनुष्य जो भोजन करने के समय भूख लगने पर संसमन स्नेह का पान करे। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें। एक 65 नंबर श्लोक में इंपॉर्टेंट लाइन है कि मृदु कोष्ठस्थ रात्रेण स्नेह अच्छो उपसेवया। कह रहा कि जो केवल अक्ष स्नेह का पान करने से मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति में 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ वाले में 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है, स्निग्ध लक्षण प्राप्त हो जाता है। 71 नंबर श्लोक में एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जो एनआईए में पूछा गया था कि उदीर्ण पित्ता उदीर्ण पित्ता अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठ तस्मात् सुविरेच्यो नर स्मित। जो मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता बताई गई है, वो मृदु कोष्ठ व्यक्ति को ग्रहणी में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विवेचन कराने के योग्य होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है कि श्लोका नंबर 73, अजीर्ण यदि तू स्नेह तृष्णा स्याद छर्दे भिसक शीतोदकम पुनः पित्वा भुक्त्वा रुक्षन्न उल्लिखित। कह रहा है कि स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य को वमन करावें
और इस पर तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर रुख छन खिलाकर पुनः वामन कराएं। एक 80 नंबर का इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें लिखा है स्नेहाद प्रस्कंदनम जंतु स्त्रु रात्रो परता पिबेत स्नेह वध द्रवम उष्णम च त्रयम रुक्ता रसोदनम। कह रहा संशोधन के लिए जो स्नेह पीने में आचार है, जो अच्छा संशोधन है, वो स्नेह पी लेने के 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। प्रविचारणा योग्य पुरुष, ये श्लोका नंबर 82 है। उसमें वो कह रहा है कि स्नेह द्विषम स्नेह नित्या मृदु कोष्ठस्य ये नरा क्लेशा सहा मध्य नित्या तेसाम निष्ठा विचारणा। कह रहा है जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, सदा स्नेह का सेवन करते हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, यदि व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उनके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम है। एक इंपॉर्टेंट श्लोक है कि 5 प्रसिद्ध की पेय कौन कौन से हैं? घृत, तैल, वसा, मज्जा और चावल। ये एक एक प्रसिद्ध लेना है, उसको बोलते हैं 5 प्रसिद्ध की पेय, जो शरीर का स्नेहन चाहने वाले पुरुष के लिए दिया जाता है। स्नेह व्यापक में चिकित्सा करेंगे, उसमें करेंगे वामन, त्रिफला और तक्रादिष्ट का प्रयोग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट श्लोक है 98 नंबर, उसमें वो बोल रहा है कि सलवण स्नेह का गुण बताया गया है, जिसमें नमक, अभिसंधि, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, अव्यवायी। अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्य का यह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन करा देता है। जिसका ठीक प्रकार से स्नेहन हो जाएगा, उसी के बाद उसका स्वेदन करना चाहिए। तो उसके पूर्व कर्म, पश्चात कर्म और वो सब कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखने के बाद ही स्वेदन कर्म कराना चाहिए। तो स्नेहन कर्म यहाँ पे समाप्त होता है। तो स्नेहन कर्म में एक जो इस सब आचार्य अग्निवेश ने जो प्रश्न पूछा था, उसका अनुसरण जो उत्तर दे रहे थे वो चंद्रभागी पुनर्वसु ने उत्तर दिया था इसका।